हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रजनीश बिंद आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है क्लास 17 होने वाली है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट अभी चल रहा है हमारा, उसका जो है 17 क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। भारत पे हमारे, ठीक है, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। आपको बताना है पहली बार भारत पर जो है कौन सा मुस्लिम शासक ने जो है आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है फिरदौस शाह, या फिर मोहम्मद गौरी, या फिर मोहम्मद बिन कासिम, या महमूद गजनवी। आपको बताना है कि किसने पहली बार भारत पे मुस्लिम, कौन से मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है सी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। देख लीजिए, खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक है वह कौन से राज्य में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। कहाँ पे है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह का जो स्मारक है वह स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था। जयचंद के विश्वासघात करने के कारण पृथ्वीराज चौहान का जो है हार हुई थी, पराजय हुई थी। लेकिन कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था। हमें बताना है कि क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना ही है, हमें बताना है कि जो जयचंद था वो कहाँ और कब मारा गया था। ठीक, तो तराई के युद्ध में मारा गया था, 1192 में मारा गया था, या फिर चंदौर में, ये भी है 1193, या फिर कन्नौज में मारा गया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इनमें से कहीं नहीं, वो दूसरे जगह मारा गया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था। जो पृथ्वीराज सेकंड था, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय यानी सेकंड, उससे पराजित कब हुआ था। कौन? मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज सेकंड या पृथ्वीराज द्वितीय कब पराजित किया था। 1471 में, या 1191 में, या 1391 में, या 1061 में। ठीक, तो कहाँ कब हुआ था? 1191 में हुआ था, 1191 में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो था वह, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, एटा में हुआ था, कासगंज में हुआ था, कन्नौज या लखनऊ में। तो कहाँ हुआ था? कासगंज में, कासगंज में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को जो कव्वाली होती है, कव्वाली का पिता, ठीक है, और भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कव्वाली का पिता या फिर भारत का तोता किसको कहा जाता था। तो किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसके दरबार में दरबारी कवि थे। अब हमें बताना है कि आमिर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक, इल्तुतमिश में, या फिर रजिया सुल्तान, या बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। हमें बताना है कि आमिर खुसरो जो हैं वो किसके दरबारी में कवि थे। ठीक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किस में थे? डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था उसमें वह कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन है लव और रक्त। लव और रक्त, लव यानी लोहा और रक्त यानी खून, ठीक है। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ठीक, ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर बाबर ने। हमें बताना है कि ये लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है। तो किसने अपनाई थी लव और रक्त की नीति? बलबन ने, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है, बलबन ने। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अलाई दरवाजा, जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजे किस विश्व विरासत स्थल में है, ठीक है। हमें बताना है कि जो अलाई दरवाजा है किस विश्व विरासत स्थल में है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बी है महाबोधि मंदिर समूह, या फिर कुतुब मीनार, या लाल किला परिसर में। तो कहाँ पे है? कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कहाँ पे? कुतुब मीनार, ठीक है। जहाँ पे कुतुब मीनार है वहीं पे अलाई दरवाजा भी स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 9वां क्वेश्चन है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो अलाई दरवाजा है वो हमें बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तो आगरा में, नई दिल्ली, अवध, या फिर वारंगल, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? बी, नई दिल्ली, ठीक है। और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। अभी हमने पढ़ा, देखा अगले क्वेश्चन में कि कुतुब मीनार के पास ही जो है अलाई दरवाजा स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो ये भी अलाई दरवाजा भी दिल्ली में ही मौजूद है, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? हमें बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली में कब तक राज किया, कौन से सन से और कौन से सन तक, ठीक है। कब से कब तक वो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था, ठीक है। तो देखना है 1296 से 1316 तक, या फिर 1286 से 1316, या फिर 1303 से 1334 से 4 तक, या फिर 1410 से 1437 तक। तो कब हमें बताना है कि कौन से ईयर से और कौन से ईयर तक उसने राज किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, ठीक है। 1296 से 1316 तक उसने राज किया था दिल्ली पे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वां क्वेश्चन आता है नालंदा, ठीक है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? हम सब ने नाम सुना है नालंदा, जो विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? ये कब खराब हो गया था, नष्ट हो गया था, ठीक है। आपको बताना है 600 ईस्वी में, या फिर 980 ईस्वी, या 1200 ईस्वी, या 1527 ईस्वी में, ठीक। तो कब हो गया था? 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर जो था, हमें बताना है कि तैमूर ने भारत पर किस वर्ष जो है अटैक किया था। पहला ऑप्शन है 1294 में, या 1417 में, या 1213, या फिर 1398 में। तो कब किया था? 1398 में किया था। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? हमें उस शासक का नाम बताना है जिसने तुगलक वंश की जो है नींव रखी थी, ठीक है। कहाँ पे? भारत में। फिरोज शाह तुगलक ने, या गयासुद्दीन तुगलक, या अलाउद्दीन सिकंदर शाह, या मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तो किसने रखा था? बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान, हमें बताना है कि खिज्र खान जो था वो किस वंश से संबंधित था। ठीक। ऑप्शन है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो ध्यान से बताइएगा कि खिज्र खान जो था वो किस वंश से संबंधित रखता था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर शाह वंश। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, सैयद वंश से वह जो है ताल्लुक रखता था। 15 क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न तूता, ठीक है, इब्न तूता का नाम सुना ही है हम सबने, किसके शासन में इब्न तूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर। ठीक है। आपको बताना है कि इब्न तूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो किसके शासनकाल में आया था? बी ऑप्शन करेक्ट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल था, भारत में शासन कर रहा था, उसके शासनकाल में ये इब्न तूता भारत आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सुल्तान, ठीक है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी जो था उसको पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया था, हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन है 1527 में, 1526 में, 1525 में या फिर 1524 में। तो कब किया था उसने? 1526 में। ठीक। जो बाबर था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था कब? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां, ठीक है, पहला ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी या फिर अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी या फिर मिन्हाज उस सिराज। हमें बताना है कि कौन जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। ठीक है, लेखक नहीं था। तो कौन था? अब्बास खां सरवानी। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो विजयनगर था साम्राज्य, उसका संस्थापक कौन था? हरिहर राय, बुक्का राय या फिर कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हरिहर राय और बुक्का राय इन दोनों ने किया था मिलके। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय इन दोनों ने मिलकर किया था, क्योंकि ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो इन दोनों ने मिलके विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थापना किया था। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन तो नहीं दिया है, सॉरी अलग अलग ऑप्शन दिया है, एक ही में नहीं दिया है। तो इसलिए वैसे याद रखने वाली बात है कि इन दोनों ने किया था। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय। ठीक, अगर किसी एग्जाम में अगर सिर्फ हरिहर का नाम दे देता है तो हरिहर मार दीजिएगा, क्वेश्चन में टिक लगा दीजिए, या फिर बुक्का का देता है तो बुक्का को टिक लगाइएगा। ठीक है, अगर दोनों का दे देता है तो दोनों को टिक लगाइएगा। ठीक, देखते हैं 19 क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? जो विजयनगर था वह राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। तो कहाँ पे था? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित था। अगला क्वेश्चन है तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी?
नरसा नायक ने, कृष्ण देवराज ने, या फिर अच्युत राव ने, या फिर वीर नरसिंह ने। आपको बताना है तुलु राजवंश का जो है किसने स्थापना किया था। तो किसने किया था? डी ऑप्शन, वीर नरसिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। हमें बताना है कि कौन से साम्राज्य में महिलाएं जो थी कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से राज्य में, साम्राज्य में महिलाएं जो थी कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाइए, बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको जितना से जितना हो सके लाइक करिए और एक दूसरे को शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं आपको अच्छे से बताऊं, उस पर वीडियो बना के समझाऊं, तो आप उस टॉपिक का नाम बताइए। मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना के आपको उस टॉपिक पे विस्तार से बताने का कोशिश करूंगा। और लास्ट में दोस्तों यही कि आप हमसे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।